इंडिया इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारे पाठक, हमारे रीडर्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई तोहफा लेकर आए हैं। आधा घंटा में परफेक्ट टेंसेस को कैसे सीखें। आधा घंटा में परफेक्ट टेंसेस को सीखने के लिए जरा आप गौर करें। अपनी नजर पहले यहाँ रखें जहाँ मेरी उंगली है। ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है V3 वर्ब का तीसरा रूप, तीसरी शक्ल। और यहाँ इक्वल टू का निशान है और यहाँ सीरियल नंबर 1 है। यहाँ S है, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, A स्टैंड्स फॉर ऑक्सिलियरी वर्ब। और ये वर्ब का तीसरा शक्ल है V3। तो तीसरी शक्ल की का कुछ हम इंग्लिश शब्द यहाँ देते हैं। जैसे आपका यहाँ हमने दे दिया गॉन, ये V3 है। रिटन V3 है। प्लेड V3 है। प्लेड etc etc। यहाँ इन दोनों में फर्क यही है कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये ऑक्सिलियरी वर्ब है। इसको SAV इसलिए लिया गया है कि इसी पर हमारे चैनल्स का नाम है सैवोक इंडिया। सैवोक इंडिया इंग्लिश क्लासेज लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो इतने में आ लेगा। आपको एक बात समझना है प्यारे रीडर्स, ये एक ऐसा शब्द है सैवोक, इसकी माध्यम से बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, टेंस, नॉन फिनाइट, पैसिव्स, क्लॉजेस और नारेशन तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। हमने आज आपके लिए सरल भाषा में सिंपल सिंबल्स के द्वारा हम आपके दिमाग तक परफेक्ट टेंस रखना चाहते हैं। तो इसमें देखिए, ए के नीचे एक एरो है, इसका मतलब इसके नीचे जो भी लिखे गए हैं वह ऑक्सिलियरी वर्ब है, वह हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ HV की जगह ए इसलिए लिया गया है कि अगर यहाँ हम HV लेते तो ये सुंदर सा वर्ड हमको नहीं मिलता, इसलिए यहाँ HV की जगह प्यारे रीडर्स यहाँ ए लिया गया है। इसको इसलिए समझना है कि पूरा टेंस हम आपको इसी 3 अक्षर से हम सीखेंगे। जब हम 3 से सीख लेंगे तो फिर हम एक लेटर से, जैसे यहाँ V है, V से या इससे ऑक्सिलियरी वर्ब से टोटल टेंस आप without having a single mistake
यू कैन लर्न। आप बिना किसी गलती के टेंस के किसी फॉर्म को लिख सकते हैं। तो अब दूसरी बात ये समझिए कि इस ऑक्सिलियरी वर्ब के नीचे हैज और हैव है, और फिर यहाँ ब्रैकेट में ये दोनों बंद है और एक एरो का निशान है और यहाँ V3 है। इसका मतलब ये हुआ कि हैज और हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। इस V3 की जगह बाकी जो भी वर्ब फॉर्म बच गए हैं उधर V1, V2, V3 और V3 की जगह आप लिखते हैं तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा? गलत होगा। दूसरी बात, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? इसकी अंग्रेजी पहचान क्या है? जब हम अपनी बुक्स का रीडिंग लगाते हैं तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जहां भी हैज और हैव के साथ V3 का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पर देखें, फिर हम एग्जाम्पल बाद में देंगे, पहले आप ये स्ट्रक्चर समझ लें। जैसे यहाँ है हैज गॉन, यहाँ पर देखिए, पहले ये है आपका ऑक्सिलियरी वर्ब और ये है आपका V3। तो हैज के साथ क्या आया? हैज के साथ V3। यहाँ जो संकेत है यहाँ हमने लिख दिया। अब इस पहचान को हिंदी में कैसे पहचानना है? तो ये 3 पहचान है हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। चुका है, चुकी है, आ है, जैसे मैंने लिखा है, उसने लिखी है, हम लोग लिखे हैं, मैंने लिख लिया है, तुमने लिख ली है, वे लोग लिख लिए हैं। तो ये सारे जो पहचान है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की पहचान है। अंग्रेजी का जो आइडेंटिटीज है, पहचान है, इसका हैज और हैव के साथ V3 का प्रयोग होता है। और हिंदी से जब हम अंग्रेजी करेंगे तो इन बोलियों में से जो भी बोली आपको सेंटेंसेस में मिलता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बस आपको करना क्या है, ये पहचान, ये दोनों हो गया पहचान और ये हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर, और ये इसके साथ और ये इसके साथ। जैसे आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ पर चला गया, यहाँ है पर, तो चुका हूँ। आगे बढ़ते चलिए जरा। चुकी हूँ, चुके हो, चुके हैं। यहाँ तक जब आप आइएगा तो ये पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सही दिशा में लिखने का ये रास्ता आप देख रहे हैं। यही वो रास्ते हैं जिस रास्ते को फॉलो करके हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने में मदद करेगा। अब उसके नीचे आइए, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ भी लिखा है S प्लस A प्लस V3, यानी सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस V3। अब पास्ट परफेक्ट में कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब आएगा? तो एक ही इसके लिए परफेक्ट है, ऑक्सिलियरी वर्ब है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का, वह है हैड
और हेड के साथ क्या हमेशा आता है प्रयोग में, V3। जैसे यहाँ हो गया हैड गॉन, हैड गॉन। सेंटेंस का एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये अधूरे पार्ट को आप समझ लें, बस यहाँ सब्जेक्ट जोड़ देंगे, सेंटेंस तैयार हो गया। अब साइबोकेटिक मेथड से हम कैसे जानेंगे, तो उस सिस्टम आज से ही हम शुरू करने वाले हैं और धीरे 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 हम इसको एक शब्द से पूरा टेंस हम बच्चों को सिखाएंगे, अपने रीडर्स, प्यारे प्यारे रीडर्स को हम सिखाएंगे। तो सवाल यह है कि यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ भी है सब्जेक्ट, यहाँ है ऑक्सिलियरी वर्ब, यहाँ है V3। अब ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह क्या लिख देंगे हम, सिर्फ हैड और V3। जैसे यहाँ लिखा हमने हैड गॉन, अब इसका माने हो गया जा चुका था, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, गया था, आ था, गई थी, ए थे, ई थी, गए थे, ए थे। तो आपने देखा कि टेंस परिवर्तन के लिए जब हम किसी टेंस के फॉर्म्स को चेंजिंग करते हैं या एक परफेक्ट से दूसरे परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, तो सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब का बदलाव होता है। जैसे यहाँ देखिए तो हैज और हैव था, यहाँ क्या आया, हैड आया। अब पहचान इसकी क्या हो गई कि हैड के साथ जहाँ V3 है वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आप किताब जब रीडिंग करते हैं तो उसमें देखिए जहाँ भी हैड के साथ V3 है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। 10 लेसन आपको पक्का पक्की रीडिंग देना है टेंस के हिसाब से, फिर देखिए आप में क्या परिवर्तन आता है। लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि ये विद्यार्थी कैसे जल्दी इतना डेवलप कर गया। और दूसरी बात ये बच्चों कि ये तो अभी हम टेंस की पहचान, लिखने के तरीके, सेंटेंसेस के तरीके, रियल में जो हमारा वीडियो आने वाला है, हम एक शब्द V1 से पूरा टेंस पर्सन के साथ, नंबर के साथ, फॉर्म के साथ, एक वर्ड से फिर 2 वर्ड में लाएंगे, 2 वर्ड से फिर 3 वर्ड में लाएंगे। सेंटेंस में 3 जगह देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, अधिक से अधिक 3 जगह है, कम से कम 2 जगह है। तो ये सारी चीजों की हम अभूतपूर्व हम जानकारी देंगे साइबोकेटिक इंडिया इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से। अब आइए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ भी वही है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस V3। लेकिन गौर करिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह विल हैव और शैल हैव का प्रयोग हुआ। इसका प्रयोग विल हैव और शैल हैव का प्रयोग हुआ और इसके साथ क्या हो गया, ये V3 का प्रयोग, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया। विल हैव शैल हैव के साथ V3 का होना फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। अगर विल हैव V3, शैल हैव V3 के अलावा किसी ने लिखा विल हैव गो, शैल हैव गो, तो वह सेंटेंस सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो जो वर्ब फॉर्म नहीं आया उसको आप यहाँ बॉक्स में डाल दीजिए। V1, V2, V4 और V5 का प्रयोग करना क्या है, ये गलत है। और यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा और इसको हम बड़ा करते हैं ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखें तो V1, V2, V4 और V5 का प्रयोग अगर हम करते हैं किसकी जगह, इस V3 की जगह, तो वह सेंटेंस गलत होगा। और इसकी जगह भी वही हाल है, यहाँ पर आप बॉक्स में डाल दें V1,
V2, V4 और V5 का प्रयोग करना, यहाँ V3 की जगह गलत है। इतना आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपको क्या समझना है? समझना है सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। तो हम इसको मिटा देते हैं, जहां जरूरत पड़े इसको समझने का तो स्थिर करके, स्क्रीन को स्थिर करके आप इसको समझ लें। आगे हम चलते हैं अब सेंटेंसेस स्ट्रक्चर की तरफ। तीनों परफेक्ट टेंसेस को एक में लाके हम आपको अब समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ। आइए समझते हैं। एक नंबर में हमने लिया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 2 नंबर में हमने लिया, या आप इसको इनटू में लगा दें, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस into future perfect tense। SAV3 save, SAV3, इसका भी हुआ SAV3। तीनों परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे प्यारे रीडर्स एक हैं। अब फर्क कहाँ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह हैज और हैव का प्रयोग, इसकी जगह हैड का प्रयोग, हैड के साथ V3 का प्रयोग, और फ्यूचर परफेक्ट में ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह विल, हैव और शैल हैव, और इसके साथ V3 का प्रयोग। तो फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब में है। अब देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब का डीप अध्ययन कितना जरूरी हो गया। ऑक्सिलियरी वर्ब के माने के हिसाब से हम टेंस के फॉर्म को पकड़ लेंगे। ऑक्सिलियरी वर्ब के ग्रुप हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब के 4 ग्रुप हैं, जिसको हम बाद में हम अध्ययन कराएंगे। क्योंकि पहले सेंटेंस के बारे में बच्चों को कुछ ज्ञान हो जाए, तब हम इसको एकदम डीप में ले चलेंगे। इसका हम स्पोकन बनाएंगे, इसको हम मॉडर्नाइज सेंटेंस करेंगे, फिर इसका हम एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे, और सबका सही और गलत तरीका आपको यहाँ मिल जाएगा। गलत क्या है और सही क्या है, गलत क्यों है और सही क्यों है। जैसे यहाँ एक उदाहरण आप देखिए, इस V3 की जगह अगर हम V1, V2, V4
और V5 लिखते हैं तो ये क्या होगा, गलत होगा। देखते चलिए, ये सही है। इसके साथ भी वही बात है। यहाँ पर अगर हम क्या लिखते हैं, V1, V2, V4 और V5, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होता है, गलत होता है। अगर यहाँ भी हम लिखें V3 की जगह V1, V2, V4 और V5, तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। एक तरफ सही बताता है और दूसरी तरफ क्या बताता है, गलत। तो बच्चा कहाँ गलती करेगा, कौन सी जगह है वो नासमझी का कि बच्चा गलत करता है। बच्चा गलत कैसे करता है, अब इस पार्टिकुलर ऑक्सिलियरी के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा, किस रूप में आएगा, इसकी सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से बच्चे गलत लिख जाते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्चा गलत कर ले इस स्थिति में। आप देखिए तो गौर से, ये बोलता है हैज के साथ क्या आएगा, V3 आएगा। ये क्या बोलता है कि अगर हैज के साथ भी आप लिखते हैं, V2 लिखते हैं, V4 लिखते हैं, V5 लिखते हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। इसके साथ तो वही बात है, इसके साथ भी वही बात है। अब रही सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो इसके साथ हम सब्जेक्ट जोड़ते हैं। देखिएगा ये सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हैज के साथ कौन कौन सा आएगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, और एक नाम ले लिया रानू। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आया, हैज आया और फिर V3 आया। और ये क्या बता रहा है, इसको कभी नहीं लिखना किसकी जगह, V3 की जगह, नहीं तो सेंटेंस गलत होगा। अब देखिए इसके साथ जो सब्जेक्ट है, इसके साथ आई, वी, यू, दे, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट। अब सेंटेंस बनाइए तो ही हैज, यहाँ पर एक उदाहरण लीजिए, गॉन, एक नंबर बनाया, ही से बना रहे हैं हम, फिर सी से बनाएंगे, फिर इट से, फिर रानू से, ही। अब यहाँ हैज, अब यहाँ V3, गॉन। समझने के लिए देखिए यहाँ V3, ये ए, ये एस, सब्जेक्ट आया इस पर, सब्जेक्ट ऑक्सिलियरी वर्ब V3, तो यहाँ V3 की जगह हमने क्या लिया, सैड। अच्छा, अब आगे चलिए, अगर हम सी से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी हैज गॉन, सी हैज गॉन, वह जा चुकी है। अब देखिए अगर हम वी से बनाएंगे तो वी के लिए क्या है, हैव, वी हैव गॉन। यू से बनाते हैं तो क्या होगा, यू हैव गॉन, देखो कितना आसान, कोई कहीं आपको दिक्कत हुई समझने। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि V1, V2, V3, V4 स्टॉक कर ले कम से कम 200-250 बेसिक स्टैंडर्ड का, क्योंकि सबसे तो पहले आपको बेसिक समझना है। बेसिक समझते हैं तब आपका डेवलपमेंट होगा। और ये आप सोचते हैं बेसिक के बिना हम डेवलपमेंट कर लें, तो ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है, अगर आप स्पोकन में जाएंगे तो सेंटेंस की जरूरत होगी, ग्रामर की जरूरत होगी। हम मानते हैं कि दोस्त आसनाओं के साथ, अपने साथी के साथ, अपने हम उम्र के साथ कुछ कमी बेश भी चलता है, ये हम मानते हैं, सारी दुनिया भी करती है इस बात को। लेकिन जब हम इंटरव्यू देने जाएं, जब हम अपने टीचर से बातचीत करें, जब हम किसी सरकारी महकमे के ऑफिसर के साथ बातचीत करें, वहां तो तुम्हारा भाईचारगी नहीं चलेगा।
वहां तो आपका ये जैसे दोस्त के साथ बोलते हैं वैसा तो नहीं चलेगा, इसलिए इसको आप समझ जाएं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे वह स्पोकन में आप इस्तेमाल करें, चाहे आप रिटर्न में इस्तेमाल करें, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आइए देखिए, इसके साथ हेड के साथ कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। हमने यहाँ लिख दिया अ सब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ? कोई भी सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट इसके साथ हेड के साथ प्रयोग करिए और V3 आप लगा दीजिए, तो आपका वो क्या हो गया? सेंटेंस बन गया। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हमने यहाँ एक और से सब ले लिया, आई, वी, यू, ही, शी, इट, रानू, दे, टोटल सब्जेक्ट ले लिया। तो ये सब के साथ क्या इस्तेमाल होगा? हेड। और हेड के बाद क्या हुआ? यहाँ आप एक उदाहरण लीजिए, गॉन। अब बनाइए हेड से, आई हैड गॉन, हो गया। वी हैड गॉन, वी हैड गॉन। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, मैं गया था। वी हैड गॉन, हम लोग गए थे, हम लोग जा चुके थे। यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे। अब सब्जेक्ट के अनुसार कहाँ था होगा, कहाँ थी होगी, कहाँ थे होगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हम ले लेंगे। ऑक्सिलियरी वर्ब एक ही है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम मीनिंग निकाल लेंगे। अब रही बात फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो आज की तारीख में विल हैव का प्रयोग ज्यादा होता है, शैल हैव का प्रयोग अब कम होता है। अमेरिका जैसे देश में शैल का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अमेरिकन अंग्रेजी में सिर्फ विल हैव का प्रयोग होता है, शैल हैव का प्रयोग अब नहीं होता। हमारा ग्रेट ब्रिटेन भी इसी राह पर है, इसी रास्ते पर है। जिस ओर ग्रेट ब्रिटेन की अंग्रेजी जाती है, हम इंडियन उसी तरफ अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी ज्यादा से ज्यादातर विल हैव का प्रयोग करिए। अगर आप अमेरिका में जाते हैं या अमेरिका में रहते हैं तो आप विल हैव का प्रयोग करिए। दूसरी बात ये कि चाहे विल की जगह शैल और शैल की जगह विल करिएगा तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती नहीं होगी। अलबत्ता कि कुछ माने में फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए, हमने लिखा राम शैल हैव गॉन, और हमने लिखा राम विल हैव गॉन। दोनों को देखिए तो इसमें राम के साथ शैल हैव का प्रयोग है। ये पावरफुल सेंटेंस है, इसमें 70% आप श्योरिटी लेके चल सकते हैं और इसमें मात्र 30% आप श्योरिटी लेके चल सकते हैं। बाकी जो सेंटेंस की बात है तो इसमें भी आप अ सब्जेक्ट लगा ना दीजिए, माने ही में तो फर्क पड़ेगा ना, लेकिन सेंटेंस तो हमारा ओके हो गया। अगर कोई लड़का लिखता है राम शैल हैव गॉन, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये सेंटेंस सही है। किसी ने लिखा राम विल हैव गॉन, ये भी सेंटेंस सही है। अगर हम आपसे ये पूछें कि ये सेंटेंस ज्यादा पावरफुल है या ये सेंटेंस, तो आपका उत्तर होगा शैल हैव का प्रयोग ज्यादा पावरफुल है। ये आपका इम्फेटिक सेंटेंस में आ गया, ठीक है।
तो आप एग्जाम्पल आप समझ लिए कि यहाँ हैज हैव और यहाँ हैड और यहाँ विल हैव शैल हैव। सिर्फ सब्जेक्ट में आप ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। बाकी पर्सन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रयोग होगा, हैव के साथ भी3 का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ भी3 का प्रयोग होगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होगा। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।